गुड आफ्टरनून ऑल। हमने पहली क्लास में अपने एसपी लॉग को कंप्लीट कर लिया था और यहाँ भी देख लिया था कि नहीं है इंट्रोडक्शन ऑफ बेल लॉगिंग भी पढ़ लिया था हमने। तो एसपी लॉग कहने को आपको कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें आपका न्यूमेरिकल पार्ट बचता है और कुछ पॉइंट्स बचते हैं जो पूरे एसपी लॉग को आपको एक व्यू देंगे। जो चीज़ें मतलब रह गई हैं, मतलब एक एक पॉइंट करीब 5-6 पॉइंट है ऐसे जो आपके रह गए हैं, उनको मैं बताऊंगा। और हमको नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल करने हैं। जो एसपी लॉग में बेसिकली न्यूमेरिकल बनते हैं वो जनरली सिमिलर टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे गेट का न्यूमेरिकल जो अभी आ चुका है, और फिर करेंगे हम नहीं है जो नॉर्मल बुक्स के न्यूमेरिकल होते हैं। तो जो गेट 2019 में इससे न्यूमेरिकल आया था वो ये था, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि एसपी लॉग का जो ओरिजिनल कंडीशन होती है डेट इज रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब फॉर्मेशन वाटर, मतलब सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट लेस देन सैलिनिटी ऑफ फॉर्मेशन वाटर। तो इसके लिए जो एसपी लॉग का फॉर्मूला आता है वो आता है आपका -k log RMF अपॉन RW, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आता है मतलब जनरल कंडीशन के लिए। तो इसने क्या कहा है कि अगर मेरे पास नहीं है क्लीन सैंड है, क्लीन सैंड मतलब क्लीन सैंड मतलब ए वेल एनकाउंटर्स मल्टीपल क्लीन सैंड ऑफ एग्जैक्टली सेम थिकनेस, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। RW इज द फ्लूइड रेजिस्टिविटी एंड RMF इज द मड फिल्ट्रेट रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसने 3 कंडीशन दी हैं आपको, इनको इससे मैच करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब इसमें देखो फॉर्मूले में जब RMF इक्वल टू RW हो जाएगा तो इसके जो लॉग के अंदर वैल्यू वो कितनी आएगी 1, और लॉग 1 होता है 0, तो ESP की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो जब ESP की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या आएगा, नो डिफ्लेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था। तो आप नहीं है जब नहीं है Q को 2 से 1 से मैच कीजिए। Q1 किस में है, Q1 2 जगह पर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपके ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गए। देखो नॉर्मल कंडीशन के लिए आपका एसपी लॉग का फॉर्मूला ये था, ठीक है। नॉर्मल क्या सब तीनों कंडीशन के लिए आपका एसपी लॉग का फॉर्मूला ये था। अगर अलग अलग कंडीशन रखेंगी तो ये प्लस माइनस चेंज होता रहेगा और RMF इक्वल टू RW के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि ए सिंगल बेल एनकाउंटर्स मल्टीपल क्लीन सैंड ऑफ एग्जैक्टली सेम थिकनेस, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। RW इज द फॉर्मेशन फ्लूइड रेजिस्टिविटी एंड RMF इज द मड फिल्ट्रेट। तो देखो इसने बोल रखा है क्लीन सैंड, ठीक है, लेकिन इसने हमको फॉर्मेशन वाटर की रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बताया कि RMF ग्रेटर देन RW है या फिर लेस देन RW है। तो हम अपना जनरल केस मान के चलेंगे। देखो गेट में क्या होता है, अगर आपको कोई डाटा नहीं दे रखा हो तो आप जनरल केस मान के चलिए। जनरल केस क्या होता है नेचुरली कि RMF ग्रेटर देन RW। जब RMF ग्रेटर देन RW होगा तो ESP की वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव। तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब RMF ग्रेटर देन RW होगा। तो P आपका थर्ड से मैच हो जाएगा। आप देख लीजिए P किस में थर्ड से मैच हो रहा है ये, और R आपका ऑटोमेटिकली अगर आपने ये दोनों निकाली तो R सेकंड ये हो जाएगा। तो मतलब आपका B ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसी में ये यूँ दे देता कि नहीं है RMF लेस देन RW तो इसकी वैल्यू हो जाती नेगेटिव, इसकी वैल्यू हो जाती नेगेटिव हो जाती, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाती। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता, RMF लेस देन RW में ESP की वैल्यू RMF अपॉन RW में ESP की वैल्यू पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को कैरी करती, दैट इज R का आ जाता आपका सेकंड, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेट के न्यूमेरिकल। गेट में जनरली यही तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं नॉर्मल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा कि नहीं है आपका नहीं है ESP ऑयल बेस्ड मड में यूज होता है कि नहीं, वाटर बेस्ड मड में यूज होता है कि नहीं। तो आप जानते हो कि वाटर बेस्ड मड में नहीं है कैटायन मूव करेंगे, मतलब जो भी आयंस मूव होंगे वो नहीं है आपके वाटर बेस्ड मड में होंगे, ऑयल बेस्ड मड में नहीं होंगे। तो ऑयल बेस्ड मड में आपका एसपी लॉग का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो सिंपली आपको नहीं है जनरल कंडीशन लगानी है, दैट इज RMF ग्रेटर देन RW। तो जिससे क्या है आपका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो RMF ग्रेटर देन RW के लिए क्या आ जाएगा सेकेंड, RMF ग्रेटर देन RW के लिए क्या आ जाएगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन, दैट इज P के लिए हाँ थर्ड, P के लिए थर्ड और R के लिए सेकंड, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये तो हो गए आपके गेट के सवाल, ठीक है। अब नहीं है जो बुक्स के सवाल होते हैं जनरली फॉर्मूला बेस्ड, उनको हम देखते हैं। और अगर आपसे नहीं है और कोई सवाल पूछेगा तो वो आप बता सकते हो। जनरली ज़्यादा हार्ड सवाल आते नहीं है इसमें। तो अब क्या है, आपको नहीं है ई लॉग की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 70 मिली वोल्ट, और मैंने बताया था मिली वोल्ट में लेते हैं इसकी एसपी की वैल्यू। और क्लीन सेंड की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 100 मिली वोल्ट, और आपकी क्लीन सेल की वैल्यू दे रखी है 0 मिली वोल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ हो गया कि 0, 100 और 70, मतलब इसको मैं यूं ले लूं, ठीक है। ठीक है, ये आपकी 70 पे आ गई, ये आपकी 100 पे आ गई, और ये आपके 0 पे आ गई, ठीक है। तो आपको इससे इस वैल्यू का लॉग से पता पड़ गया, क्योंकि मैंने बताया था लॉग हमेशा किसकी वैल्यू देगा, सेलिसेंट की। कोई सा भी नहीं है लॉग ले लेना आप, रेजिस्टिविटी लॉग ले लेना, डेंसिटी लॉग ले लेना, पोरोसिटी लॉग ले लेना, एसपी लॉग ले लेना, कोई सा भी लॉग ले लेना, आपको सेलिसेंट की वैल्यू देगा। क्योंकि फॉर्मेशन जनरली आपका सेल और सेंट दोनों का मिक्सचर होता है। तो ठीक है, ई लॉग पर आपकी किसकी वैल्यू आ गई, सेलिसेंट की, ठीक है, दैट इज 70। फिर नहीं है आपकी क्लीन सेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 100, और आपकी नहीं है क्लीन सेल की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0। तो चाहे तो आप इसमें फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, दैट इज 1 - PSP अपॉन SSP, ठीक है, इंटू 100% में निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सेल निकालने के लिए। चाहे आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ई लॉग माइनस ई क्लीन सेंड, ई क्लीन सेल माइनस ई क्लीन सेंड। अब देखो मैंने कहा था कि हर लॉग में फॉर्मूले चेंज होंगे, तो अलग अलग फॉर्मूले होंगे, और हर लॉग को नहीं है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आप जनरली ये वाला फॉर्मूला याद करो, लेकिन आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था PSP की वैल्यू नहीं है आपकी, नहीं है ई लॉग के बराबर हो जाएगी जब ई क्लीन सेल 0 होगा, ठीक है। तो आपकी ये हो जाएगी 70 और ये 1 था, और SSP की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्लीन सेंड की वैल्यू के बराबर जब 0 होगा क्लीन सेल। तो ये समथिंग आ जाएगा 0.3 इंटू 100, मतलब 30%। अगर आप इससे निकालोगे तो देखो ई लॉग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70, ई क्लीन सेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100, और ई क्लीन सेल की वैल्यू दे रखी है 0, और ई क्लीन सेंड की वैल्यू दे रखी है 100। तो ये आएगा -30 अपॉन -100, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 0.3, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही आपकी वैल्यू। अब आप ग्राफ से देख सकते हो कि देखो जितना इधर की साइड जाएगा उतना आपकी सेल की परसेंटेज बढ़ेगी। तो मतलब 100 से 70 हो गया, तो सेल की परसेंटेज कितनी बढ़ गई, 30, और 30 इसका कितना परसेंट है, 30 इसकी कितना फ्रैक्शन है, 30 इसका कितना पार्ट है, 30/100, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया, मतलब 30%, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जनरली ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, हम नहीं है ई लॉग को नहीं है ई क्लीन माइनस ई क्लीन सेल क्यों करते हैं, मतलब PSP की वैल्यू निकालने के लिए, ई PSP निकालने के लिए और ई SSP निकालने के लिए हम क्लीन सेल की वैल्यू में से क्यों ई क्लीन सेल करते हैं, और ई लॉग की वैल्यू में से क्यों ई क्लीन सेल करते हैं माइनस। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जो स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल या फिर कोई सा भी पोटेंशियल आपका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देगा, वो हमेशा देगा तो क्या देगा, डिफरेंस देगा, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, किसी को रेफरेंस पॉइंट मान के। तो मैंने क्या माना था, क्लीन सेल को रेफरेंस पॉइंट माना था। तो जब क्लीन सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपने आप ये ई PSP ई लॉग के बराबर हो जाएगा, और ई SSP आपका ई क्लीन सेंड के बराबर हो जाएगा। अगर नहीं होगी 0 तो इनकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, और वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, वो आपकी ओरिजिनल कंडीशन नहीं होती है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, लेकिन हम उसको निकाल के चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको रेफरेंस स्टेट माननी पड़ेगी, और रेफरेंस स्टेट हमने क्या मानी थी, क्लीन सेल। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी कि SP मिनिमम वैल्यू होती है एक वर्टिकल लाइन पे, और ठीक है, तो उस लाइन को बोलते हैं सेल बेस लाइन। और चेंज इन एनी पोटेंशियल आर्क इज टेकन फ्रॉम दैट सेल बेस लाइन। मतलब हमको नहीं है ये पोटेंशियल डिफरेंस
सेल की क्लीन सेल के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रेफरेंस मान के करना होगा। तो ये आपका ये आ गया। सेकंड केस क्या कहा था मैंने, अगर क्लीन सेल की वैल्यू 0 ना हो, दैट है ये वाला केस। तो इसको देखते हैं, ग्राफ से भी देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले से भी देखेंगे और इस वाले फॉर्मूले से भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड आपका ये केस देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि ई लॉग दे रखा है, ठीक है, ई लॉग दे रखा है, मतलब सेलिसेंट की वैल्यू दे रखी है 70 मिलीवोल्ट, पहले में भी इतनी थी। क्लीन सेल्ट की वैल्यू दे रखी है 100 मिलीवोल्ट, पहले में भी इतनी थी। लेकिन इसकी वैल्यू दे रख दी है 10 मिलीवोल्ट, पहले में भी इतनी थी, पहले में 0 थी, ठीक है। तो अब पहले देखेंगे पीएसपी के फॉर्मूले से, एसएसपी और पीएसपी के फॉर्मूले से। 1 माइनस पीएसपी अपॉन एसएसपी इंटू परसेंटेज बनाने के लिए 100। अब पीएसपी की वैल्यू जब क्लीन सेल की वैल्यू 0 नहीं होती तो कितनी होती है, ई लॉग माइनस ई क्लीन सेल, ठीक है। और एसएसपी की वैल्यू कितनी होती है, ई क्लीन सेल सेंड बने ये, ठीक है, माइनस ई क्लीन सेल। तो ये आ गई आपकी 60 और ये आ गई आपकी 90, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो सीधे सीधे, 1 माइनस 60 अपॉन 90 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। अब इसकी निकालेंगे तो ये आएगी 30 अपॉन 90 इंटू 100, मतलब 0.33 आ गई वैल्यू, ठीक है। 0.33 वैल्यू आ गई फॉर्मूले से। अब जो अपने पास नहीं है, जो अपने फॉर्मूला ड्राइव किया था उससे कितनी आएगी, उससे आएगी ESP कितना होता था, ई लॉग दैट इज 70 क्लीन सेल और लॉग वो क्लीन सेंट। तो ये आ गई 30 और ये आ गई 90, मतलब ये आ गई -30 और ये आ गई -90, माइनस से माइनस कट जाएगा 0.33 आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 33% आ जाएगी। तो फॉर्मूले से भी यही आ गई। अब हम देखेंगे ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ग्राफ से आप नहीं है वैल्यू निकालना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल की, तो हमको ग्राफ को नहीं है, ग्राफ में जो सेल बेस लाइन है दैट इज दिस, इसको करना पड़ेगा शिफ्ट। तो शिफ्टिंग ऑफ द सेल बेस लाइन करनी पड़ेगी। और वो कैसे करते हैं कि क्लीन सेल की पोटेंशियल की वैल्यू जितनी है उसको, जितनी वैल्यू है हमारे यहाँ प्रेजेंट है उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने -10 इसमें से किया तो ये हो गया 0 मिलीवोल्ट, ठीक है। इसमें से किया तो ये हो गया 60 मिलीवोल्ट और ये कितना हो गया 90 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या आ गई, 90, 60 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लीन सेंट प्रेजेंट है तो हाईएस्ट वैल्यू है, जितना यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो आपकी सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 90 से 60 हो गया तो सेल की वैल्यू कितनी बढ़ी 30, और 30 90 का कितना फ्रैक्शन है तो 90 का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.33 और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सिंपली ये दो तरीके के सवाल हो गए, जब क्लीन सेल की वैल्यू 0 है और क्लीन सेल की वैल्यू नॉन जीरो है। और आपका नहीं है गेट का सवाल मैंने बता दिया, उसमें नहीं है कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो कंडीशन आप जनरल मान के करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। फिर आता है अपन नेक्स्ट सवाल ये कि हमें ESP की वैल्यू दे रखी है और हमें ई मेम्ब्रेन और ई लिक्विड जंक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते, हमने एक रिलेशन से पढ़ा था कि EM = 5 ई लिक्विड जंक्शन, ये रिलेशन पढ़ा था। मैंने कहा था जो वैल्यू आपकी आती है K की वो 1 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है, उसके लिए लिक्विड जंक्शन के लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है आपके सेल मेम्ब्रेन के लिए, ई मेम्ब्रेन के लिए। तो दोनों मिला के 6 हो जाएगी, तो 6 की वैल्यू K आ जाएगी, तो K में 6 का डिवाइड दे दो, फिर नहीं है जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ये 1 पार्ट इसका और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो हो जाएगा ई मेम्ब्रेन का। तो ठीक है, तो मैं EM की वैल्यू ये रिलेशन निकाल दिया था हमने, EM = 5 ई लिक्विड जंक्शन। तो ESP क्या होता है, ई केमिकल ई काइनेटिक। ई केमिकल क्या होता है, ई लिक्विड जंक्शन ई मेम्ब्रेन प्लस ई मड के बाउंड्री माइनस ई सेल बेड बाउंड्री, ठीक है, ये होता है
तो ई लिक्विड जंक्शन कितना है, ई लिक्विड जंक्शन ही मान लो, ई एम कितना है 5 ई लिक्विड जंक्शन मान लो, ठीक है। और इनकी वैल्यू अपन को दे नहीं रखी तो हमें इसको मान के चलेंगे 0, और जनरली इसकी वैल्यू होती भी 0। क्यों होती है ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते तो ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं, कट जाते हैं। सेकंड, ये डिप्लीटेड रिजर्वायर में होते हैं। थर्ड, इनकी वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू 0 मान लो, अब दे भी नहीं रखी तो इसलिए 0 हो गई। तो ये क्या हो गया 5 और 1 और 5 6 लिक्विड जंक्शन, और ये कितनी वैल्यू दे रखी है -140 मिलीवोल्ट, ठीक है, -140 मिलीवोल्ट। 1 सेकेंड, ठीक है। -140 मिलीवोल्ट। 1 सेकेंड, ठीक है, -140 मिलीवोल्ट। तो यहाँ से आप ई लिक्विड जंक्शन निकाल सकते हो सिंपली 140/6। तो ये कितना आ जाएगा, समथिंग 2 3 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया ये ई लिक्विड जंक्शन, और ई लिक्विड जंक्शन में मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका ई मेम्ब्रेन। तो ई लिक्विड ई मेम्ब्रेन बताना था, बस ये रिलेशन लगाना था, ठीक है। तो ये सवाल हो गया आपका, और ये हो ही गया, और ये मैंने करा ही दिया, ठीक है। फिर बचा आपका ये वाला सवाल, ठीक है। तो आपको ESP की वैल्यू दे रखी है, पहले हम सबसे पहले लगेंगे फॉर्मूला। इनकी यूनिट कुछ भी लो, आपस में कट जाएंगी, कोई मतलब नहीं है इसकी, मिली वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो आपका नहीं है क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है -140, ठीक है, मिली वोल्ट। और क्या दे रखा है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये मिल जाए तो हम नहीं ये निकाल सकते हैं। तो ये दे रखा है क्या, ये नहीं दे रखा है, इसका फॉर्मूला हमको पता है, T + 500 5/8, और T किस में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो सेंटीग्रेड में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में इसकी यूनिट कन्वर्जन होती है इससे, तो आप रखोगे तो 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इसको 77 फ़ारेनहाइट + 505/8, इसकी वैल्यू निकाल लेना आप, चाहे मैं निकाल के देता हूँ आपको। ये 82 हो जाएगा, 582 और 8, तो ये समथिंग आएगा 6 3 और 5 635 आएगा शायद, 63.5 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 63.5, ठीक है। जो भी वैल्यू आए, इसकी कैलकुलेटर यूज होता है वैसे इनमें, तो जो भी वैल्यू आए वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा। तो जैसे मेरी k की वैल्यू मान लो c आ गई, तो 1 - 40/c, ठीक है। तो इधर क्या बचा, इधर बचा log RMF/RW। तो RMF/RW निकालेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चढ़ जाएगा। तो RMF/RW e की पावर 140 मिलीवोल्ट अपॉन जो C की वैल्यू आए, तो RMF/RW का फॉर्मूला वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। RMF/RW का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल इसमें बनते हैं SP लॉग में, ठीक है। SP लॉग में इतने सवाल बनते हैं जो अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। और ये आपका गेट का, ठीक है। और फिर जो आएंगे वो आपके लिए सब बता ही रखा है, आप कर लोगे। जो चीज़ें रह गई थी SP लॉग में, या फिर मैंने बता दी हैं, लेकिन उनका एक रिजल्ट बता देता हूँ कि मेनली SP लॉग क्या क्या कैरी करता है, तो वो आप देख लो। बाकी मैंने SP लॉग पूरा बता दिया, उसके न्यूमेरिकल आज करा दिए, और SP लॉग में क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। देखो, पहला
एसपी लॉग हमेशा ओपन होल में होगा। ओपन होल और केस्ट होल दो चीज़ें होती हैं। ओपन होल ये आपका नहीं है, ड्रिल बिट के ड्रिल करने के बाद जो ओपन बेल बनता है उसको बोलते हैं ओपन होल, ठीक है। और अगर मैं इसमें केसिंग कर दूं तो ये हो जाएगा केस्ट होल, ठीक है। तो जब मैं केस्ट होल में अपना एसपी लॉग डालूंगा इलेक्ट्रोड, तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो ये स्टील की बनी होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा तो ये तो नहीं पूरा कैरी कर जाएगा, इधर इधर कुछ आ ही नहीं पाएगा, माइनर आ पाएगा, तो स्टील में तो कैरी करंट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें केस्ट होल में एसपी लॉग हम नहीं यूज करते, खाली ओपन होल में करते हैं, ठीक है। और सेकंड ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, जो भी लॉग की वैल्यू मिलेगी, ई लॉग ले लो चाहे गामा लॉग ले लो, चाहे डेंसिटी लॉग ले लो, चाहे पोरोसिटी लॉग ले लो, चाहे सोनिक लॉग ले लो, वो सब आपको सेली सेंड की वैल्यू देंगे, क्योंकि फॉर्मेशन में सेंड और सेल दोनों प्रेजेंट होती हैं, तो पूरे फॉर्मेशन की देंगे तो उसमें सेली सेंड की वैल्यू आएगी। क्लीन सेल, क्लीन सेंड, क्लीन सेल और सेली सेंड, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी किसी पॉइंट पर, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या आता है आपका कि एसपी लॉग में खाली इलेक्ट्रोड प्रेजेंट रहती है जो फॉर्मेशन के ईएसपी को कैप्चर करती है, और क्या प्रेजेंट रहता है, एसोसिएट इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका काम क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड का काम तो होता है जो नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल है उसको कैप्चर करना, और एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या होता है, जो पोटेंशियल हमने कैप्चर किया है नीचे, यहाँ पर कैप्चर किया है यहाँ पर, उसको ऊपर सरफेस तक पहुँचाना जिससे हम मेजर कर सकें। तो एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है काम, हो गया ऊपर पहुँचाना, और इसका होता है कैप्चर करना। तो इसमें डिटेक्टर होता है, ठीक है। डिटेक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रोड, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एमिटर नहीं होता। एमिटर क्या होता है कि फॉर्मेशन में कुछ रे डालें और फिर वो आके हमारे डिटेक्टर पे कलेक्ट हो, लेकिन इसमें खाली होता क्या है, डिटेक्टर, एमिटर नहीं होता। तो जब एमिटर नहीं होगा तो ये फॉर्मेशन में कोई रे नहीं डालेगा, जब रे नहीं डालेगा तो फॉर्मेशन से ये कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, जब रे नहीं डालना, कुछ कर ही नहीं रहा फॉर्मेशन, तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं रही है। तो एसपी लॉग आपके फॉर्मेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, वो सिर्फ आपकी नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक है। अब 5 पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एसपी लॉग आपका लिथोलॉजी टूल है। लिथोलॉजी बताता है ना वॉल्यूम ऑफ सेल जितना आता है, वॉल्यूम ऑफ सेल अगर 0% है तो नहीं है, सैंडस्टोन है। वॉल्यूम ऑफ सेल अगर 0 to 100% है तो सेली सैंड फॉर्मेशन है। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल 100% है तो आपका सेल फॉर्मेशन है। तो लिथोलॉजी बताता है मेनली ये। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये लिथो डेंसिटी टूल है लिथोलॉजी, और साथ में और भी कई पैरामीटर्स बता देता है, लेकिन मेनली लिथोलॉजी टूल है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एसपी लॉग है ना, वो क्वालिटेटिव टूल है। क्वालिटेटिव मतलब बताता है कि इसकी वैल्यू प्रेजेंट है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसमें मत जाना। कि क्वालिटेटिव मतलब बता सकता है कि इस क्वालिटी का कोई फॉर्मेशन प्रेजेंट है, मतलब इस क्वालिटी की कोई वैल्यू प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव टूल किसके लिए, परमिबिलिटी के लिए, सेल फॉर्मेशन के लिए, थर्ड आपका वाटर की रेजिस्टिविटी के लिए, फॉर्मेशन वाटर की रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। और क्वांटिटेटिव टूल है कि बता तो दिया कि ये प्रेजेंट है, लेकिन कितना प्रेजेंट है, वो परमेबिलिटी बता तो देगा कि प्रेजेंट है, लेकिन कितनी प्रेजेंट है ये नहीं बताएगा। तो क्वांटिटेटिव टूल लेंगे परमेबिलिटी के लिए। सेल ये बता देगा कि प्रेजेंस है, और कितना प्रेजेंस है यही बता देगा, तो क्वांटिटेटिव टूल है इसके लिए। RW प्रेजेंस है ये तो बता देगा, और कितना प्रेजेंस है यही बता देगा। ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हो गया आपकी एसपी लॉग के बुलेट पॉइंट्स। बाकी मैंने सब एसपी लॉग में पढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया एसपी लॉग, मतलब अब एसपी लॉग में बेसिक सारे कंप्लीट हो गए। अब सवाल बनेंगे वो देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गामा रे लॉ।
तो हमने नहीं है एसपी लॉग पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम गामा रे लॉग। ठीक है, तो गामा रे लॉग हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू।